नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में तो सब जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ रोचक तथ्य जो कि मंदिर से जुड़े हैं और आप लोग भी सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, ये तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए हैं। ये भी आश्चर्यजनक है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरी है गुम्बद की छाया नहीं बनती। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्बद देख पाना असंभव है। मुख्य गुम्बद की छाया दिन में किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी से निर्मित किया गया है। और दोस्तों, पुरी के किसी भी स्थान पर आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही दिखाई देगा, इसलिए इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। और दोस्तों, चौथा चमत्कार ये है कि सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र के जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा चमत्कार है कि गुम्बद के ऊपर से कभी पक्षी उड़ते ही नहीं है। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुम्बदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ आज तक दिखाई नहीं दिया। छठा चमत्कार ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोइये 300 सहभागियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इसमें लाखों लोगों का पेट भर मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आते हुए एक के बाद एक सामग्री पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पकता है ना ये चमत्कार। 7वां चमत्कार है कि समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार पर पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर अपने आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। 8वां चमत्कार ये है कि यहाँ कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ से बनी हुई होती है। यहाँ प्रत्येक 12 साल के बाद प्रतिमा का नव कलेवर किया जाता है, यानी मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन इनका आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। और 9वां चमत्कार ये है कि विश्व का सबसे बड़ा यह रथ यात्रा होता है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर के फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को वापस यात्रा की जाती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने के झाड़ू बुहारते हैं।
जिसे छेरा पैरन कहते हैं। और 10वां और आखिरी चमत्कार है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वीर मारुति यानी हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। परंतु जब तब हनुमान जी भी जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाते थे। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी में आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना ना भूले।